ऐसा है, जिस टाइम आज़ादी लड़ी मिली थी हमारे देश को, उसमें 2% लोग ही लड़ने वाले थे, जिनमें भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे 2% लोग थे। नहीं, उस टाइम भी गद्दार हुआ करते थे। और तो इनके नेता है, किसान नेता कहते हैं अपने आप को, किसानों के नाम पर चौड़ा उठे हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी के और पार्टियों के नुमाइंदे बढ़कर हमारे किसानों के बीच में आ रहे हैं और बार बार तंजा लेने का काम, अपने अपनी पार्टियों को खजाना बढ़ने का काम ही करते हैं। और उनके नेता 9 बार के MLA MP रह चुके हैं। आपके चैनल को सभी पत्रकार साथियों का और उल्लास हरियाणा और फेमस हरियाणा और नैन मीडिया और खबर फास्ट के सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जो लगातार आप किसान मजदूरों की आवाज उठाने के लिए सहयोग करते हो, सभी चैनल साथी के पत्रकार साथियों को धन्यवाद। बड़ी कौन दी गई है 13 फरवरी को जो दिल्ली पुलिस को लेकर, लेकिन कई किसान संगठन खुल के सामने आ चुके हैं। कहना ये है कि उन्होंने कोई कॉल नहीं की, तो आपका क्या रूल है सर? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी दिल्ली का निमंत्रण देने के लिए, उसमें आप भी शामिल थे पहले। बिल्कुल, जो 13 तारीख की दिल्ली कूच की हमारी कॉल है, ये गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चे की कॉल है। उसमें आंदोलन के दौरान जब लास्ट में अपना आंदोलन आ चुका था, जब लास्ट लड़ाई लड़ने के लिए जो पिछला लास्ट महीना था उस आंदोलन का 13 महीने का, उसमें सरकार ने हमारी मांगे मानने के लिए सारे जो प्रोसीजर होते हैं, WTO से बाहर निकलने के लिए लेटर लिख दिया था कि अंग्रेजी अखबार की कटिंग थी, तो सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने अपना स्वार्थ लेने के लिए उस आंदोलन को वहां से उठाने का काम किया था। जो गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा है, उसके उन नेताओं ने इसका विरोध किया था, क्योंकि अगर 1 महीना भी वहां हमारा आंदोलन जमा रहता तो जो हमारी मांगे थी वो पूर्ण रूप से लास्ट का जो अपने लास्ट क्या नाम है मोमेंट थी, उसमें सरकार ने ये लिख के दे दिया था WTO को कि हम हमारे किसानों को MSP का, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के तहत MSP देना चाहते हैं, और वो लेटर मूव कर दिया था ताकि सरकार कोई हमारी मांगे माननी पड़े। क्योंकि 13 महीने का जो आंदोलन था उसमें कुछ हमारी कमियां रह गई थी, कुछ लोगों की वजह से हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाई थी, तो उस करके हम दोबारा से आंदोलन पार्ट 2 शुरू करना पड़ा। और आने वाले दिनों में जो 13 तारीख आएगी, उसमें लाखों की संख्या में पंजाब से किसान आएंगे और हरियाणा से भी। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, एक आगाज हो चुका है 3 तारीख को नानौंद के नाज मंडी से, वहां भी लाखों की संख्या में किसान आए हुए थे। लेकिन लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया, हम उनका धन्यवाद करते। कुछ लोगों ने जी, एक ये आरोप है आपके ऊपर कि जो अब दिल्ली कूच की घोषणा कर चुके हैं, जो पहले किसान आंदोलन चल रहा था, ये लोग आंदोलन छोड़कर भाग गए थे। तो क्या पहले आप आंदोलन छोड़कर भाग गए थे या आपका संगठन आंदोलन छोड़ के भागा? बिल्कुल नहीं, ये लोग वो आरोप तय कर रहे हैं जिनके किसान नेता 9 बार के MP, 9 बार के MLA रह चुके हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, जो किसान सभा के लोग हैं, किसान सभा कोई गैर राजनीतिक किसान संगठन नहीं है। हर पार्टी की अपनी अपनी किसान विंग होती है, किसान सेल होती है। उसी के पार्ट में जो लोग ये कहते हैं छोड़ के भाग गए थे, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा एक पार्टी का हिस्सा है, क्योंकि वही झंडा कम्युनिस्ट पार्टी का है, वही झंडा इनकी किसान सभा का है। और जो इनके नेता है, किसान नेता कहते हैं अपने आप को, किसानों के नाम पर चौड़ा उठे हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी के और पार्टियों के नुमाइंदे बनकर हमारे किसानों के बीच में आ रहे हैं और बार बार तंजा लेने का काम, अपने अपनी पार्टियों का खजाना बढ़ने का काम ये करते हैं। और उनके नेता 9 बार के MLA MP रह चुके हैं। मैं सीधे शब्दों में नाम लेना चाहता हूँ, अशोक धावड़े, जो 9 बार के MP रह चुके हैं, वो उनके किसान नेता हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछना, भारतीय किसान सभा को मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल है, उनका वही झंडा, जो उनके नेता वही उनके MP MLA हैं। तो आप उनसे पूछना, क्या आपके जो किसान नेता वो MP MLA हैं? तो लोगों को क्यों गुमराह करें कि हमारे किसान सभा के नाम पर काम कर रही है। किसान गैर राजनीतिक संगठन नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की, हर पार्टी की अपनी अपनी शाखा होती है। बीजेपी की किसान सेल है, JJP की किसान सेल है, और कांग्रेस की किसान सेल है, आम आदमी पार्टी की किसान सेल है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा है। मैं आपको, उन्होंने तो किनारा कर लिया, वो करेंगे नहीं दिल्ली कुछ। ऐसा है, जिस टाइम आज़ादी लड़ी मिली थी हमारे देश को, उसमें 2% लोग ही लड़ने वाले थे, जिनमें भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे 2% लोग थे। नहीं, उस टाइम भी गद्दार हुआ करते थे। आप गद्दार कह रहे हो उनको? नहीं, मैं उस टाइम भी अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे।
उसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए, अगर किसान कमेरे और मजदूर को नस्ल बचाने की अगर बात है तो आज उसके लिए एक अहम मौका है सरकार को झुकाने का, क्यों एक चुनावी माहौल है। उसमें अगर ये साथ देते हैं तो मैं कहूंगा इनकी बहुत बड़ी बढ़ाई है। अगर जो ये आज विरोध करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने देखा आपके चैनल के माध्यम से वो वीडियो डाल रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं है, ये हमारे साथ तो कोई बात नहीं, हमारे साथ लेने, हम साथ लेने नहीं जा रहे। एक पब्लिक के जो किसान मजदूर कमेरा उनको साथ धोखा कर रहे हैं ये, क्योंकि असली लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जल्दबाजी की थी, और आज भी वही लोग हैं जो चुनावी जो माहौल बना उसका फायदा उठाने के लिए अपने अपने भाई भतीजों को, भाइयों को, बेटों को चुनाव में उतारने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी के और पार्टियों के नुमाइंदे बनकर ये किसान आंदोलन में अपना काम कर रहे हैं। क्या अभिमन्यु को हट के चाचा आंदोलन छोड़कर गए थे जो दिल्ली में हुआ? वो उसके चाचा नहीं थे, काका है मध्य प्रदेश से। सब उस टाइम ये आंदोलन किसी नेता ने नहीं चलाया था, ना किसी, मैं कहूंगा टिकैत साहब ने चलाया था, ना कोई चनौनी साहब ने चलाया था, ना कोई काका ने चलाया था, ना कोई अभिमन्यु कुमार ने चलाया था। एक पब्लिक की मांग थी, और जो अभी आंदोलन चलेगा ये पब्लिक की मांग है, किसी नेता के कहने से ना तो ये 13 तारीख का जो दिल्ली कूच उनके कहने से रुकेगा। अगर ये, मैं तो कहूंगा अगर इनको समझ है, लोगों का साथ दें, किसान मजदूरों का साथ दें, फसल नस्ल बचाने की जो बात है उसमें साथ दें, ये अगर विरोध करेंगे तो लोगों को इनका पता चल चुका है कि ये चंदा लेकर अपने अपनी पार्टियों के खजाने बनने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन है कि आपके आंदोलन का वो समर्थन नहीं करे 13 तारीख को जो आपने दिल्ली कूच की घोषणा करी है। अब उन्होंने 16 फरवरी को भारत बंद बुलाया है, तो क्या आप उनके आंदोलन में शामिल होंगे? भारत बंद किस चीज का? उनकी आपने सुना है भारत बंद मतलब किसान खेत में नहीं जाएगा, उससे क्या है? सरकार को क्या मैसेज आएगा? बस किसान बाजार में नहीं जाएगा, उसका क्या मकसद है? भारत बंद का मतलब ये होता है कि पूरा ऑल ओवर हर चीज की आवाजावी, गमन और रोड, जो बाजार है, चाहे और कोई फील्ड है, वो सब बंद होना चाहिए। लेकिन किसान को खेत में जाने से रोका जा रहा है, कि मैं तो ये भारत बंद का कोई मैसेज नहीं मानता। मतलब आपका संगठन समर्थन में नहीं है इसके? मैं ये कह रहा हूँ अगर वो इस तरीके की कॉल देते हैं कि 16, उनको ये समर्थन करना चाहिए 13 तारीख का। भारत बंद तो तब होगा जब 13 तारीख की कॉल का समर्थन करेंगे वे, तो इसी करके मैं कह रहा हूँ बीजेपी के और पार्टियों के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, उनके कहने से काम कर रहे हैं। जैसे बीजेपी पार्टी हर किसी पार्टी के नेता को डरा के, भुसला के, लालच में दिला के उनको पार्टियों से तोड़ने लग रही है, इंडिया तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे ही कुछ किसान नेताओं को भी इन्होंने प्रेशराइज कर रखा है। कुछ नेता तो बीजेपी की स्टेजों में जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। कौन नेता है? यूपी से आपने देखा होगा, पिछले आपके पास खबर भी आई होगी, राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय नेता है यूपी के भारतीय किसान यूनियन के, उनको बीजेपी की स्टेज पे जाते हुए देखा लोगों ने 10 दिन पहले चुनाव, उसमें 13 महीने के आंदोलन के दौरान। अजय चौटाला अपने किसान आंदोलन को एक बीमारी कहता था, और उसके दौरान राकेश टिकैत ने उसके साथ फोटो साझा करके अपने गांव में बुलाकर अपने उसमें गांव में उससे 51 लाख रुपए का चंदा लेकर लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया था। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, किसी किसान कौम और मजदूर कौम की लड़ाई लड़ने के लिए कभी भी आगे नहीं आए। आगे भी मैं दिखाता हूँ, आपने कुछ लोग ऐसे ही इसी करके ही विरोध कर रहे हैं कि चुनाव माहौल बना हुआ है, और अपने अपने बेटों को, भतीजों को, भाइयों को नौकरी लगवाने का, चुनाव लड़वाने का ये लालच में है, इस करके ये विरोध कर रहे हैं। जो गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा है उनका मकसद है लोगों को, किसान को, मजदूर को, कमेरे को, नौजवान को अपना हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। उसके लिए मैं भी आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप उनसे सवाल पूछो क्या किसान को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए, क्या जवान को अपने हकों के लिए नौकरी मिलनी चाहिए, जो आज अग्निवीर के नाम पर नौजवानों को ठगा जा रहा है। तो इस करके कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कहूंगा वो हमारे संगठन का नहीं, गैर राजनीतिक संगठन का विरोध, क्या नाम है, समझौता वो नहीं कर रहे, पक्ष विरोध नहीं कर रहे, वो एक आम पब्लिक का विरोध कर रहे हैं। सुनील जी, आप समर्थन मांगने के लिए गए होंगे, कितने संगठन आपके समर्थन में है और कितने समर्थन में नहीं है? 32 से ज्यादा संगठन पंजाब के हैं, और हरियाणा के 12 संगठन ऐसे हैं, जिसमें फतेहाबाद में आपने देखा हुआ ट्रैक्टर मार्च निकला हुआ है, सरसा में निकला हुआ है, अम्बाड़ा में निकला हुआ है, सोनीपत में निकला हुआ है, हिसार में अब आपने 3 तारीख की रैली देखी थी। 12 संगठन ऐसे हैं जो गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। हरियाणा में आप पूछ लेना उनके साथ कितने संगठन हैं जो अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, वो संगठन उनसे जुड़े हुए हैं, जो एक पार्टियों के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, जो लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आज एमएसपी की गारंटी कानून जो हमारे
स्वामीनाथन रिपोर्ट का है इस आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन के हाथ में होगा? ये पब्लिक के हाथ में होगा, क्योंकि ये पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की एक मांग है कि हमें ये जो पंजाब से हमारा जो जत्था आएगा उसमें दल्लेवाल अहम रोल निभाएंगे। हरियाणा से भाई अभिमन्यु क्वाड है, दक्षिण के जो हमारे वो कोटड़ा साहब है, और राजू बिज्जू जी है केरला से, काफी संगठनों के नेता हैं जो हमारे 9 स्टेटों की हमारे वहां भी आए। हरियाणा से कौन नेतृत्व करेगा? हरियाणा से जरनैल सिंह मल्लेवाल जी, राजेंद्र चैल जी, लखविंदर सिंह ओलख जी, मोदी साहब है अपने अम्बाड़ा से, अभिमन्यु क्वाड है, और 2-4 संगठन और हैं जिनके मैं प्रॉपर तरीके से नाम नहीं जानता। टोटल 12 संगठन ऐसे हैं जो इसकी अगुवाई करेंगे हरियाणा की। और कौन संगठन है जो आपको भी पता लग गया होगा समर्थन में नहीं है? किसान सभा है जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा है। कम्युनिस्ट कह रहे हो सर आप उनको बार बार? बिल्कुल, मैं जो हमारे पर सवाल उठाते हैं, जो लोगों से चंदा लेकर, जब बदौल टोल कमेटी उठी थी, ये फैसला लेके उठी थी कोई भी चंदा नहीं लेगा, कोई किसान संगठन किसी से चंदा नहीं लेगा, जो अपने अपने गांव का पैसा है वो अपने अपने गांव में रहेगा, लेकिन वो साल में 3 से 4 बार चंदा लेने का काम करते हैं और अपने अपने कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में पैसा जाता है। और जो उनके कम्युनिस्ट के जो किसान सभा के पदाधिकारी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनसे पूछ लेना आप, भाई आपके जो पदाधिकारी है कम्युनिस्ट पार्टी से तनख्वाह आती है या नहीं आती है? 4-5 लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह आती है वहां से। अच्छा, हाँ, पूछ लेना आप, और आप उसकी इंक्वायरी भी करना, कहीं आपको नेट पे मिल जाएगा या और कोई तरीके से सर्च करना। जिन लोग जो पदाधिकारी है किसान सभा के, उनकी सबकी तनख्वाह आती है, वो फंड आता है। एक तो किसान सभा है, समर्थन में नहीं है, और कौन सा संगठन है? चुनमुनी साहब की हमने वीडियो देखी थी पिछले दिनों में, भाई MSP नहीं मिलेगा, मैं काले पे दौड़ा दिखा देता हूँ, लेकिन काले पे दौड़ा पब्लिक ने लिख दिया है चुनमुनी साहब के, क्योंकि उनकी जबान जब्त होने का काम वहाँ पे हुआ था। जो अपने पंजाब के कुछ संगठन थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उस टाइम उनको भी जल्दबाजी थी चुनाव लड़ने की, उनके भी ऊपर भी काला दौड़ा लिख दिया, कभी ये चुनाव लड़ेंगे तो उनके ऊपर जबान जब्त होने का काम वहाँ की पब्लिक ने किया। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी आपके समर्थन में नहीं है? और अपने टिकैत साहब ने भी ये मैसेज डाला कि हम 16 तारीख के बंद में हैं, लेकिन यूपी के किसानों ने भी उनके खिलाफ एक माहौल बना लिया, क्योंकि वो किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी के स्टेजों पर जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी किसान मेरे की कौम की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सुनील जी, जो आप बयान दे रहे हैं एकदम खुल के दे रहे हैं, अगर कल को कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आए। नहीं, बिल्कुल जो बयान दे इसमें सच्चाई है। मुखरता हुआ जो झूठ बोलता है, जो झूठे वो करता है। हम इसके बाद आई एम श्योर बहुत सी वीडियो आएंगी, बहुत से लोग सामने आएंगे और आपके बयान है जो इसके ऊपर पलटवार भी करते नजर आएंगे, क्या फिर भी कायम रहेंगे आप इन बयान? कोई दिक्कत नहीं, हम जो के तो ऐसे ही काम करेंगे और इन्हीं बयानों पर हम कायम रहेंगे, क्योंकि हमने कभी भी बदौल टोल कमेटी ने किसी भी चंदा लेने का काम नहीं किया, और न ही किसी भाई लोगों को स्वार्थ लेने के लिए, चंदा लेने के लिए हम किसी गांव में गए हैं। और बदौल टोल कमेटी का आज भी ये फैसला है कि हम किसी से चंदा लेने नहीं गए हैं और ना ही जाएंगे, और किसान मजदूर की लड़ाई जब तक हम पर लड़ी जाएगी तहे दिल से लड़ने का काम करेंगे।